हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमलगमेशन इमर्जर मतलब ये गुडविल का टॉपिक है बच्चा। और गुडविल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझेगा क्या है और सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल होता है क्या है, पूरा सब बना के रखा ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर रहेगा। गुडविल मतलब बिजनेस का रेपुटेशन होता है, मतलब हर बिजनेस की वैल्यू होती है। तो बिजनेस की नाम की वैल्यू कितनी है, तो नाम की वैल्यू कैसे मतलब होता है, उसकी शक्ल से। शक्ल बोलो तो इसकी बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले इधर गुडविल का मेथड कौन सा बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल। ओके, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस नहीं फाइंड कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये भी एग्जाम में सम आता है, सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे। तो कभी भी गुडविल का सम है, शेयर का सम है, तो अपने को नेट एसेट सॉल्व करना पड़ता है, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। जब हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे ना, ये एसेट्स है, ये भी एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट। हाँ, अगर प्राइमरी एक्सपेंस रहेगा, कोई फिक्टिशियस एसेट रहेगा, उसको नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस को छोड़ेंगे। तो मैंने पूरा नाम यहाँ कॉपी किया एसेट्स का। और कर्जा में क्या आएगा, डिविडेंड आएगा, टैक्स आएगा, क्रेडिटर आएगा, डिवेंचर आएगा, बैंक लोन आएगा। ऊपर के आइटम नहीं आएंगे, ये तो ओन फंड होता है ना, तो ये सब नहीं रिकॉर्ड करते। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस जमा किया पैसा नहीं आता, ये सब कर्जा आएगा, एक दो तीन। तो हमने क्या किया, नाम कॉपी किया। अभी सवाल है कि नाम तो ले ले, तो अमाउंट कौन सा आएगा। तो अमाउंट के लिए पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, कुछ कम ज्यादा बोला है, डेप्रिसिएशन बोला, एप्रिसिएशन। तो फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं है, कुछ नामों में कुछ बोला नहीं है। तो सेम एक चीज के बारे में बोला है, शायद से बिल्डिंग के बारे में बोला है। तो देखता हूँ, एप्रिसिएशन नहीं है, 5 ईयर वैल्यू दिया है, बिजनेस का 10% है, इक्विटी शेयर निकालना है, किसी की भी वैल्यू कुछ बोली नहीं है। तभी अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है, 5 लाख। अभी इन लोगों ने इधर 6 लाख लिखा है, इधर बिल्डिंग कुछ बोला है क्या, एक सेकंड देख लू क्या। 40% है, 1, 5, 40 नहीं, नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ना इन लोगों ने एडजस्टमेंट में मिस्टेक किया रहेगा, तो मैं थोड़ा कॉपी कर देता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बिल्डिंग की वैल्यू एडजस्टमेंट में 6 लाख दिया है, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2.5 लाख दिया है। कितना दिया है, 2.5 लाख। ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया नहीं। चला जाओ। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितना दिया, 6 लाख। इधर कितना दिया, 5 लाख। तो ओल्ड वैल्यू नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट का लिखेंगे। तो बिल्डिंग की जगह पे कितना लिखेंगे अपन भाई, 6 लाख। ओके, इन लोगों ने नहीं लिखा था इसलिए मैंने पोर्ट कर दिया। और मशीनरी की वैल्यू इधर 3 लाख है, और इधर 2.5 लाख है, तो इधर कितना वैल्यू दिया है, 2.5 लाख, इसलिए 2.5 लाख लिखेंगे। ओके, अगर मान लो ये वैल्यू नहीं दिया रहता, तो आपको टेबल का वैल्यू कॉपी करते थे। कौन सा वैल्यू लेते थे, टेबल का। फिर स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, 60,000, तो स्टॉक की जगह पे लिखेंगे 60,000। डेटर्स की जगह पे कितना दिया, 50,000। अगर आरडीडी रहता, बैड डेट्स रहता, तो माइनस करते थे। अब बैंक का दिया 50,000, तो बैंक का कितना लिख दिया, 25,000। अब ये सबको ऐड करेंगे तो एसेट्स मिलने वाला है। लाइबिलिटीज की वैल्यू सेम कॉपी करना है, क्योंकि कुछ ऊपर नीचे ज्यादा दिया नहीं है। तो क्रेडिटर, टैक्स, डिविडेंड, 1, 10, 40, 60 इधर लिख दिया, 1, 10, 40 और 60 इधर मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करूंगा। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा ना, तो मुझे एसेट मिलेगा 10,10,000। ये मेरा एसेट्स हो जाएगा, ए नाम दे देता हूँ। और इसको ऐड करूंगा तो मेरे को लाइबिलिटीज मिल जाएगा, इसको बी नाम दे दूंगा। तो ये आ जाएगा 2,10,000। कितना आ जाएगा, 2,10,000। तो अभी अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है, क्या मिल रहा है अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ए माइनस बी। मतलब ए और बी को क्या करना है, माइनस, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। 10 में से दोगे तो 8 लाख आएगा, ये तुम्हारा हो गया कैपिटल। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो तुमको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 8 लाख है ना। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, किधर ना किधर दिया रहेगा, इधर दिया है। रिजनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न्स वर्ड करके वर्ड आएगा, क्या वर्ड करके आएगा, रिटर्न्स बोला रहेगा, बिजनेस रिटर्न बोला रहेगा, 10%, तो 10/100। तो मैं इसको सॉल्व किया ना, तो मेरे को, हाँ, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000, इसको संभाल के रख दिया। ठीक है, इतना सिंपल। अभी एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। उसमें 4 या 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, कितना, 4 या 5। इधर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 5 साल का प्रॉफिट है। पांचों को लाइन से लिखो, या तो खड़े लिखो या तो बेड़ा लिखो। ओके, अभी पांचों को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा, तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिलेगा। पांचों को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पांचों को ऐड करेंगे तो कुछ कितना वैल्यू आ रहा है मालूम है अपना, 7.5 लाख आ रहा है। तभी भी कैल्सी मार के चेक कर लेता हूँ। 2,40,000 हो गया, 1,60,000 हो गया, 1,70,000 हो गया, 1,80,000, 6 लाख आ गया। कितना आ गया, 6 लाख। डिवाइड बाय 5 करेंगे, एक सेकंड फिर से ऐड करता हूँ। तो 40, 1,60,000, 170, 180, तो 7.5 लाख। कितना है, 7.5 लाख। टोटल का मतलब क्या होता है भाई, प्लस किया, अभी एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब डिवाइड करेंगे, एवरेज बोले तो डिवाइड। तो 7.5 लाख को डिवाइड करेंगे, कितना साल है, 5। अब 3 साल रहेगा तो 3, 4 साल रहेगा तो 4। तो 5 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। कितना आएगा, ये 1.5 लाख तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट क्या है तुम्हारा,
अभी जो 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट है ना, अभी इसमें देखना है कि टैक्स बिफोर है कि आफ्टर है। बिफोर है तो माइनस करेंगे, आफ्टर है तो छोड़ देंगे। इधर बोला है जो भी प्रॉफिट है ना ये बिफोर है, क्या है, तो कितना परसेंट टैक्स बोला है, 40%, तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा। टैक्स क्या करेंगे, माइनस, कितना परसेंट टैक्स माइनस करेंगे, 40%। और 40% किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, 1.5 लाख पे। तो 1.5 लाख पे 40% निकालेंगे, 60,000 आएगा। कितना आएगा, तो 1.5 लाख में 60 गया तो 90,000 आएगा। कितना है, तो इसको बोलेंगे FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट में टैक्स रिजर्व कट के बचता है वो फ्यूचर FMP बनेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कभी कभी यही हीरो रहेगा, टैक्स वैक्स नहीं दे रहेगा तो यही हीरो रहेगा। और इसमें से मैंने टैक्स क्या किया, माइनस किया, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिला। ओके, अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट मतलब तुम्हारे पास दो प्रॉफिट, एक नॉर्मल है और एक FMP है। तो सीधी बात है, बड़ा वाला आगे लिखो ना। बड़ा बोले तो FMP, एवरेज प्रॉफिट वाला ना, वो आगे, और नॉर्मल प्रॉफिट किधर आएगा, पीछे। तो आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर के पहले नॉर्मल भी होना चाहिए, एवरेज भी होना चाहिए ना। तो FMP कितना है, 90, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 80,000। कितना है, 80। 90 में से 80 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो 10,000 तुम्हारा सुपर प्रॉफिट हो गया। 10,000 क्या आएगा तुम्हारा, अब सुपर आ गया ना, तो गुडविल का फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। तो गुडविल का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में रहेगा। सुपर प्रॉफिट था तुम्हारा 10,000 का, कितना था, तो नंबर ऑफ परचेस कितना ना कितना लिखा रहेगा। इधर बोला है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेस, कितना ईयर बोला, तो इधर कितना डालेंगे, 5। अब 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 50,000 तुम्हारा हो गया गुडविल, बस, है ना। ये सम बेसिक भी हो गया, हार्ड भी हो गया ना। कभी कभी हार्ड सम आएगा तो तुमको इधर पूरा खिलना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। जैसे इधर टेबल बन रहा है ना, ये वाला सम, ये टेबल्स बन रहा है, तो ये वाला भी सम तुमको करा दूंगा। जैसे कि पहले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, और ये सम लेके तुमको क्या कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। टेबल बनता है ना इधर, इसमें दिख रहा नहीं है किधर बना है, पर टेबल बनता है। ओके, मार्केट अप्रोच वाला सम है, ये अलग अलग टाइप का सम है। ये सब सम मैं सॉल्व करके अपलोड कर दिया। ये बेसिक सम क्यों बताया, ताकि गुडविल का फॉर्मूला याद नहीं।